हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का फर्दर लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी इसके पहले जो अपलोड किया था वो वीडियो था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे, जिसमें हम लोग कॉची थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, कॉची इंटीग्रल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, इस सारे बेस्ड जितने थ्योरम्स रिजल्ट हैं वो सारा देखा था। और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस पर भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। तो वो सारा वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले देख लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 24 नंबर लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आर्गूमेंट प्रिंसिपल होता क्या है। आर्गूमेंट प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे लोगों की कन्फ्यूजन भी होती है कि ये होता क्या है। जैसे गेट का एग्जाम हो, CSR नेट का एग्जाम हो, या स्टेट लेवल का सेट का एग्जाम देते हैं, तो इससे पे बेस्ड अगर डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आता है तो वो आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखते हैं, इसका मैं यहाँ पे थ्योरम बताऊंगा, इसके बाद इसका प्रूफ दूंगा कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं सिंपली, और उसके बाद इस पे बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इसको रिलेट करके किसी क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करना है, कैसे इसका यूज करना है, तो जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आर्गुमेंट प्रिंसिपल, लेट एफ जेड बी ए मेरोमॉर्फिक इन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एफ जेड कोई फंक्शन है जो क्या है, मेरोमॉर्फिक है। मेरोमॉर्फिक मतलब मैं ये पहले बता चुका हूँ ये वर्ड की, जो एनालिटिक एवरीवेयर वो हो, बट ओनली जो सिंगुलरिटी हो सिर्फ पोल टाइप का सिंगुलरिटी होना चाहिए। लेट सी बी ए सिंपली क्लोज पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर इन डी। और सी जो है सिंपली क्लोज कंटूर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में देखना है तो क्लोज कंटूर लेंगे, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और सी जो है इसके अंदर लाइक करेगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर, along with एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ जेड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। और जिसके अलॉन्ग जो है एफ जेड नॉन जीरो फंक्शन है और एफ जेड का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, देन एफ जेड की जो वैल्यू आएगी, देन जो इस इंटीग्रेशन एफ डे जेड अपॉन एफ जेड इंटीग्रेशन 1/2 आई की जो वैल्यू आएगी एन माइनस पी होगा। ये है आर्गुमेंट प्रिंसिपल, जहाँ पे एन जो होता है, एन इज द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड लाई इन साइड सी। एन जो होगा नंबर ऑफ पोल ऑफ एफ जेड होगा फंक्शन, जो कि इनसाइड सी लाई करेगा। जैसे कोई फंक्शन है जेड स्क्वायर, वो एफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर है, तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ जो है क्वांटिक मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना है। जैसे जेड इजकल टू जीरो पे ये तो इसका जीरोज होगा, बट नंबर ऑफ जीरोज इसके लिए कितना काउंट करना है, 2 काउंट करना है, क्योंकि ये 2 रूट आएगा 0 0, यानी मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना है इनको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये जो है कोई सिंपल क्लिंटिक कनेक्टेड डोमेन डी है, इसके अंदर कोई क्लोज कंटूर है जिसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये जितने जीरो है इसके अंदर लाई करना चाहिए। एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स लाई इनसाइड सी। पी जो है क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स होगा, जो कि एफ जेड का होगा, इसके अंदर ही ये भी होना चाहिए, बाहर के लिए हमें ध्यान नहीं देना है। अंदर में कितना नंबर ऑफ पोल है वो भी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करना है। जैसे 1/z² कोई एफ जेड फंक्शन है और जेड इजकल टू 1 है आपका सी क्लोज कंटूर, तो जेड इजकल टू 0 पे ये पोल होगा, तो नंबर ऑफ पोल कितना काउंट करेंगे यहाँ पे, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट करेंगे। यानी इसका जेड इजकल टू 0 पे तो पोल है, इन्फिनिटी दे रहा है, बट नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लिसिटी है पोल का, तो 2 काउंट करेंगे एन पी का वैल्यू। ठीक है, तो ये है कि मेनली जो आर्गुमेंट प्रिंसिपल है, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है। एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड टाइप का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, 2 पाई इंटू एन माइनस पी, जहाँ पे एन क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा विथ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी लाई इनसाइड सी, और पी जो है नंबर ऑफ पोल्स होगा लाई इनसाइड सी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कि कोई भी फंक्शन को इसका प्रूफ कैसे आता है, इसका वैल्यू इतना। जैसे कोई फंक्शन है एफ जेड, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ कुछ जीरोज है, कुछ पोल है, तो उसको नंबर ऑफ जीरोज वाले टर्म को वहाँ पे फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, सपोज जेड माइनस एन, एन नंबर ऑफ जीरोज जैसे इस फंक्शन के लिए मिल जाएगा, z-b1 z-b2 डॉट डॉट z-bp। जैसे कोई भी फंक्शन इसमें एन नंबर ऑफ जीरोज है, पी नंबर पोल है, तो उसको नंबर ऑफ जीरोज वाला को एक तरफ फैक्टराइज कर देंगे, और जो बचेगा उसको जी जेड में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जहाँ पे जी जेड में कोई जीरोज पोल नहीं होगा, यानी जी जेड जो है एनालिटिक होगा इनसाइड सी। तो कोई भी फंक्शन है इस जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें A1 A2 टाइप का, A1 A2 AN टाइप का एन नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा, B1 B2 BP टाइप का P नंबर ऑफ
पोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उस टाइप का फंक्शन है। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है कि एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड की वैल्यू इतनी आती है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। जैसे आप एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड निकालते हैं, ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/z माइनस a1 प्लस 1/z माइनस an डॉट डॉट करके, माइनस आ जाएगा 1/z माइनस b1 डॉट 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 प्लस 1/z माइनस bp आएगा, प्लस जी डैश जेड अपॉन जी जेड आएगा। आप एफ जेड ये लेके एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड का निकाल के देख सकते हैं कि इसका वैल्यू ये आएगा। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड में भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 ये सब क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, क्वांटम मल्टीप्लिसिटी यानी सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू करेंगे तो इसका रेसिड्यू 1 आएगा, क्योंकि 1/z माइनस a का कॉफिशिएंट 1 है, 1 a पे पोल है। या फिर दूसरे वे में इंटीग्रल पावर ऑफ इंटीजर पावर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीजर पावर वाला डिफरेंशन से, क्योंकि इसका z माइनस a का पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आएगा, तो 2 पाई आई आएगा इसका इंटीग्रेशन। सिमिलरली सारे टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई आएगा, यानी 2 पाई आई को हमें ऐड करने का पड़ेगा कितना टाइम्स, n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई आई आएगा इसका भी, उस तरह इसको भी इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा 2 पाई आई कितना टाइम्स, p टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ए एनालिटिक है, बी एनालिटिक है, तो ओवरऑल एनालिटिक है, तो 0 आ जाएगा कॉचीज थ्योरम से, ठीक है। तो अब इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आई इंटू एन माइनस 2 पाई आई इंटू पी आएगा। अब इसका 2 पाई आई कॉमन लेंगे तो एन माइनस पी आएगा, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ, एन जो है नंबर ऑफ जीरोज है फंक्शन का, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। मैं जो प्रूफ करना था कि ये होगा, यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आई को इधर लेके चल जाएंगे तो 2 पाई आई जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वो सेम टू सेम आ जाएगा, एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड सी अपॉन एन माइनस पी, जहाँ पे एन नंबर ऑफ जीरो, पी नंबर ऑफ पोल ऑफ एफ जेड है। तो ये तो था प्रूफ। अब देखते हैं एग्जाम्पल इस पे बेस्ट। एक सिंपल एग्जाम्पल पहले समझते हैं। जैसे कोई जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू 2 सिंपल क्लोज कंटूर ले लें, 1 प्लस 2z अपॉन ये ले लें जेड प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, ये कोई इंटीग्रेशन इसका निकालना हो आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड के टर्म में है, क्योंकि एफ जेड ये लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस 2z आएगा, तो उसका ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म है, यानी आर्गुमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे लगा सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में है ये। तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 पाई आई इंटू एफ जेड का वैल्यू यहाँ पे ये है। ओवरऑल एफ जेड इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं इस फंक्शन का कर रहे हैं, बट यहाँ पे आर्गुमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से एफ जेड ये लेना होगा और इसका जीरोज और नंबर ऑफ पोल देखना होगा, वो अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 पाई आई एन माइनस पी, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, जेड इंटू जेड प्लस 1 लेंगे तो इसका जीरो जो आएगा 0 और -1 पे आएगा, 0 और -1 दोनों क्या है, ये 2 है, तो दोनों इनसाइड लाइक कर रहा है क्लोज कंटूर के, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, n बराबर 2 हो गया। और इस फंक्शन के लिए पोल क्या होगा, कोई भी पोल नहीं आएगा, नंबर ऑफ पोल 0 जो होगा, एफ जेड ये लेना है, ये जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 0 इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 पाई आई। तो इसका जो है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल तो 4 पाई आ गया। अब वेरीफाई मतलब क्या, कि दूसरा वे से इसका इंटीग्रेशन निकालिए और चेक कीजिए कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सेटिस्फैक्शन के लिए मैं यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए मैं वेरीफाई करता हूँ, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके तब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, रेसिड्यू थ्योरम या इंटीजर पावर ऑफ इंटीग्रेशन लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2z अपॉन जेड प्लस 1 लिख सकते हैं, डी जेड, जेड इक्वल टू क्लोज कंटूर है, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जिस पे इन्फिनिटी दे रहा है जेड इक्वल टू 0 पे, जेड इक्वल टू -1 पे, तो 1/z के कारण हो रहा है, तो 1/z का कॉफिशिएंट निकालना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। 1/z का कॉफिशिएंट निकालने का मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया था जब पावर सीरीज बता रहे थे, वहाँ पे जब हम एक्सपेंशन लिखते थे कि जिसके रीजन से ये 0 हो रहा है, तो z इक्वल टू 0 के कारण ये 0 हो रहा है, तो इस टर्म को हटा देते हैं और जो भी बचता है फंक्शन का टर्म उसमें z इक्वल टू 0 जिसकी वजह से होता है वो 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 जो 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ 1/1 आएगा, 1 आएगा, तो 1 जो होगा 1/z का कॉफिशिएंट आएगा, तो ये आएगा। और
जेड प्लस वन आएगा नीचे में, जो जेड प्लस वन का कॉफिशेंट क्या आएगा, ये जेड प्लस वन किसी कारण जीरो हो रहा है, माइनस वन के कारण हो रहा है, तो माइनस वन इसको टर्म वाला इसको हटा देंगे और जो बच रहा है टर्म उसमें माइनस वन पुट कर देंगे, तो ये माइनस वन यानी वन प्लस वन आ जाएगा, वन बाई जेड प्लस वन। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका वैल्यू सेम टू से इस ये और ये सेम वैल्यू है। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो कॉची थ्योरम इंटीजर पावर से इसका वैल्यू टू पाई आई आएगा, क्योंकि जेड माइनस जीरो जीरो इसके लाई इनसाइड कर रहा है और जेड माइनस जीरो का पावर वन है। या फिर आप रेसिड्यू निकालेंगे तो वन आएगा, वन बाई जेड का कोफिशिएंट वन है तो टू पाई आई इंटू वन कर देंगे रेसिड्यू थ्योरम लगा के। सेम इसी वे से इसका माइनस वन पे ये पोल दे रहा है तो माइनस वन पे रेसिड्यू निकालेंगे तो माइनस वन पे रेसिड्यू इसका क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि वो इसका एक्सपेंशन सेम वन बाई जेड प्लस वन का कोफिशिएंट क्या है, वन है। तो इसका भी इंटीग्रेशन टू पाई आई आया तो इसका वैल्यू फोर पाई आई आ गया। तो देखिए सेम टू सेम आ रहा है। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट प्रिंसिपल से हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लें कि दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। तो इस तरह से ये जो होता है एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेंगे। कोई दूसरा क्वेश्चन है। सपोज मान लेते हैं कि कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड माइनस आई का क्यूब है, ठीक है, जहाँ पे जेड इजिकल टू टू क्या है, क्लोज कंटूर है, सी का वैल्यू है। तो अब इसके लिए हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड आर्गूमेंट प्रिंसिपल इस फंक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो ठीक है, तो एफ जेड ये है, तो एफ जेड को हम लोग और मॉडिफाइड करके क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड माइनस आई का माइनस क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश जेड निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आएगा, टू जेड माइनस वन, एक बार ये यू भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे। अब इसका कर दिए तो अब इसको प्लस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो जेड माइनस आई टू द पावर माइनस फोर आ जाएगा अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस आई का माइनस क्यू। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जेड माइनस आई टू द पावर माइनस थ्री से ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, टू बाई जेड माइनस वन बचेगा, माइनस ये क्या बचेगा, थ्री अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ये बचेगा क्या, जेड माइनस वन बचेगा, यानी जेड माइनस आई बचेगा यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जे जहाँ पे क्लोज कंटूर जेड इजकल टू टू है, तो वन और माइनस वन दोनों इस क्लोज कंटर टू रेडियस वाले के अंदर लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो ये क्या आएगा, टू पाई आई इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टू इंटू टू पाई आई इंटू वन आएगा, रेसिड्यू वन आएगा इसका। इस सिमिलरली इसका क्या आएगा, थ्री इंटू टू पाई आई, इसका वन आएगा इसका भी, तो ये क्या आ गया, फोर पाई आई माइनस सिक्स पाई आई, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस टू पाई आई, इसका आंसर आ गया। ये तो हो गया वे हम लोग यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया। आर्गूमेंट प्रिंसिपल के लिए हम लोग इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टू पाई आई इंटू ये फॉर्म के लिए निकालना है इंटीग्रेशन, तो टू पाई आई इंटू एन माइनस पी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा मेथड देखते हैं, तो इस डायरेक्ट आर्गूमेंट प्रिंसिपल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहतर होगा, क्योंकि आर्गूमेंट प्रिंसिपल का हेल्प होगा, हमें फ़ायदा ले सकेंगे इजीली, कम टाइम में इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, इस फंक्शन के लिए एन का वैल्यू क्या है, टू है, वन पे जीरोज दे रहा है और मल्टीप्लिसिटी कितना है, टू है, तो टू पाई आई इंटू एन का वैल्यू टू ले लेते हैं, ठीक, टू। पी का वैल्यू कितना है, आई पे ये पोल दे रहा है तो नंबर ऑफ पोल कितना लेंगे, तीन लेंगे, मल्टीप्लिसिटी के साथ तीन, तो टू पाई आई माइनस थ्री यानी माइनस टू पाई आई आ जाएगा। तो देखिए दोनों सेम आंसर आ रहा है। तो आप डायरेक्ट आर्गूमेंट प्रिंसिपल से एक लाइन में आपको इसको क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो ये होता है आर्गूमेंट प्रिंसिपल, और इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में आपको रखनी होती है कि जो भी इंटीग्रेशन करते हैं वो क्लोज कंटूर के अंदर करना होता है। अब जो डोमेन का अंडर आपको इंटीग्रेशन करना, वो डोमेन को आपको एक बार देख लेना है कि वो क्लोज कंटूर है कि नहीं। और क्लोज कंटूर मैं बता चुका हूँ कि वो क्या होना चाहिए, क्लोज टाइप का होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट का इंटरसेक्शन एक सेम होना चाहिए। जैसे ये है, ये क्लोज कंटूर नहीं है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है क्या इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये क्लोज नहीं है। तो क्लोज क्या है, ये टाइप का है,
टाइप का क्लोज कंटूर। तो क्लोज कंटूर के ओवर इंटीग्रेशन होता है वहाँ पे, जब आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जो ये इंटीग्रेशन लेना होता है क्लोज कंटूर के अंदर लेना होता है। तो ये सारे टर्म जो भी है इसमें हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे टर्म को देख के आपको अप्लाई करना है कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं। तो ये है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।